तुलसीदास जी महाराज। ओम गणेशाय नमः। जय श्री राम जय बजरंगबली। श्री हरि निवेदन। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन करने वाला, काव्यकला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श प्रतिवर्ता धर्म, आदर्श मैत्रीधाम के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानवलीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने चावल से गरीब, अमीर, शिक्षित, आशीष, क्षेत्र, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री पुरुष बालक वृद्धि सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ने तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उसके आने को, संस्कारों का छपना तथा उस पर आने को टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों ही दिखाएं लिखी जा चुकी है। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानत इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होगी। आए दिन इसका एक न एक नया संस्करण देखने को मिलता है और इसमें अन्य संस्कारों की अपेक्षा कोई ना कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायण में विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करण में मिलता है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ के मिलते हैं उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त राम चरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं परमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका शारदा पूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भागवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों ना हो, जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हें भगवान ने सत्य शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेश नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्य का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त है। जगत में सुख, शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। इसी दृष्टि से गीता की भांति मानस के भी कई छोटे बड़े यथा सत्य शुद्ध प्रमाणिक के सस्ते सचित्र एवं आस्तिक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में दोगे चौपाइयों का अर्थ वही है जो मानसा में था। पाठ एवं अर्थ की भूलों के लिए हम अपने भी की पाठक महाअनुभव से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु विनम्र भाव से भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम जय बजरंगबली। जय श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। ओम शांति शांति। गलती क्षमा करे प्रभु। तुलसीदास गोस्वामी।